Coursera is one of the best platform to learn any new skill. So I have done two specialization is from Coursera. One is in market research from University of California, Davis. Second is in sales from Northwestern University and some other courses. हर स्पेशलाइजेशन में अराउंड 4 to 5 कोर्सेज होते हैं. जैसे इसमें भी 4 कोर्सेज थे और आपको हर कोर्सेज को डिफरेंट अटैम्प्ट करना पड़ता है. जैसे मैं आपको सर्टिफिकेट सिखा सकता हूँ डिफरेंट कोर्सेज के. इस तरह आप सेल्स के स्पेशलाइजेशन में 4 कोर्सेज थे. अराउंड टोटल अभी तक मैंने को 2 स्पेशलाइजेशंस किए हैं और 10 टोटल कोर्सेज हो चुके हैं विच कॉस्ट अराउंड $50 ईच कोर्स. सो टोटल कॉस्ट इज इन $500 और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने किया. इन दिस वीडियो आई एम गोना show you how can you do from different specialization from Coursera totally free. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरह स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन को कैसे सबमिट कर सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, और आप कैसे कोर्सेरा के ऊपर अपनी लर्निंग्स को प्लान कर सकते हैं. तो लेट्स गो टू द कोर्सेरा. यहाँ पे आप कोर्सेरा की वेबसाइट पे आए तो सबसे पहले अगर आप पहली दफ़ा कोर्सेरा को यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा. मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट साइन इन हो चुका हूँ अपनी कोर्सेरा के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर. यहाँ से आप डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या कोई भी न्यू स्किल डेवलप करना चाहते हैं, सो यू कैन डू. इवन कि आप लैंग्वेज लर्निंग के डिफरेंट लैंग्वेज लर्निंग के कोर्सेज आ रहे हैं कोर्सेरा के ऊपर. फ्रॉम जापानीज़ है, साउथ कोरियन लैंग्वेज है, तो डिफरेंट तरह की आप लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं. इसी तरह बिजनेसिस में हम डिफरेंट कोर्सेज हैं. तो स्पेशलाइजेशन के मैंने पहले से एक ओपन की हुई है स्पेशलाइजेशन जो HR में है. हम इसके ऊपर आते हैं. आपने जब भी स्पेशलाइजेशन को ओपन करना है तो आपने सबसे पहले उसको फुल उसका ओवरव्यू लेना है. उसके बाद उसकी डिफरेंट जो एक स्पेशलाइजेशन में कितने कोर्सेज हैं उनको देखना है. इस स्पेशलाइजेशन में दिखा रहे हैं आपको कि 5 कोर्सेज हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपने इनरोल 2 ऑप्शन होंगे जब आप स्पेशलाइजेशन ओपन. इनरोल फॉर फ्री और साथ फाइनेंशियल एड अवेलेबल भी लिखा होगा. आपने इनरोल फॉर फ्री नहीं होना, क्योंकि इनरोल फॉर फ्री होने से आपको जो कम सर्टिफिकेशन तो आप इनरोल तो हो जाएंगे लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. तो आपने क्या करना है कि अपने फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है. इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है. तो यहाँ आपने यही वर्ड्स को टाइप कर देना. कंटिन्यू करें. कंटिन्यू करने के बाद जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पहुँचेगा. और मास्टर स्टूडेंट्स है, एनुअल इनकम इन कोर्सेरा ने खुद से एक आइडेंटिफाई किया होगा कि अगर एक ब्रैकेट बनाया हुआ है जब हम फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं और अगर हम अपनी एनुअल इनकम अराउंड 1000 से 1500 के दरमियान रख के सबमिट करते हैं तो हमारी ये उस कैटेगरी में फॉल करता है जिस कैटेगरी में ये अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको आपकी फाइनेंशियल एड को एक्सेप्ट कर लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इफ़ यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट लिख सकते हैं. यहाँ पे आपने हमेशा $1 or $2 लिखना है कि वी कैन अफोर्ड टू पे. वाई आर यू अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड, इसमें आपको 150 मिनिमम वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. इसके अलावा इसमें भी आपको 150 मिनिमम वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. अदरवाइज़ आप जब सबमिट करने पाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा. और यहाँ पे वो पूछेंगे कंसिडर लो इंटरेस्ट टू पे फॉर कोर्सेज. तो आप कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं रीज़न कि आप क्यों इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहते. आपने फिर इन दोनों कॉलम्स को फिल करना है. 150 वर्ड्स मिनिमम लिख सकते हैं आपने और 150 वर्ड्स यहाँ भी. जब आपने ये दोनों लिखने हैं इन दोनों को लिख के सेव रख लें, क्योंकि यही दो आपके इस स्पेशलाइजेशन के हर कोर्सेज में लिखे जाएंगे. आप एक वर्ड की फ़ाइल बनाएं, उस वर्ड की फ़ाइल में आपने वाई आर यू अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड और हाउ विल यू टेक दिस कोर्स हेल्प यू अचीव योर कैरियर गोल्स, इन दोनों के क्वेश्चंस को के आंसर्स को उस वर्ड में सेव कर लेना है. क्योंकि आपने 5 कोर्सेज हैं कोर्सेरा के, आपको 5 कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगी और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना. मैं आपको जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 15 डेज़. आफ्टर 15 डेज़ आपको एक ईमेल आ जाएगी. उस ईमेल में लिखा होगा कि आप कोर्सेरा पे इनरोल हो चुके हुए हैं. तो सबसे पहले आपने अगर स्पेशलाइजेशन में अप्लाई किया तो इस स्पेशलाइजेशन का जो पहला कोर्स है प्रीपेड
प्रिपेयरिंग टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज, आप इसमें इनरोल होंगे। तो आपने जब भी ये कोर्स स्टार्ट करना है तो कोर्स को स्टार्ट करने के फ़ौरन पहले ही डेज़ आपने जो सेकंड कोर्स है उसके लिए भी फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो फिर जब इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप अपना पहला कोर्स को कंप्लीट करने वाले होंगे उतने दिन में 15 डेज़ गुजर चुके होंगे और आपको आपके सेकंड कोर्स की इनरोलमेंट के ऊपर भी ईमेल आ जाएगी, आप इनरोल हो जाएंगे। इसी तरह जब आप सेकंड कोर्स स्टार्ट करेंगे, पहला दिन होगा उसी दिन आपने कोर्स 3 के लिए कर देना है, इसी तरह फोर्थ के लिए और इसी तरह 5 के लिए, इसी तरह सो दिस वे आप में कोई गैप नहीं आएगा, स्टडी गैप नहीं आएगा और आप इजीली अपनी स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट कर सकेंगे। इसी तरह आप डिफरेंट अदर के कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और यही है इसका लर्निंग का वे कोर्सेरा पे, जिसे हम यूज़ करके कोर्सेरा से डिफरेंट स्पेशलाइजेशन जो स्किल सीखना चाहें हम सीख सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, लेट्स स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम कोर्सेरा।